गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, हमारी जिंदगी में भजन सिमरन में आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? पहली है अपनी हस्ती से चिपके रहने का मोह, दूसरा है मोह की बेड़ियां और तीसरा है मौत का डर। यह तीन चीजें हमें आगे बढ़ने नहीं देती। एक अच्छा सत्संगी इन तीनों चीजों से रहित होता है। कैसे यह विकार हमारे अंदर पैदा होते हैं, कैसे यह विकार हमारे रास्ते की रुकावट हैं, कैसे हम इन विकारों को छोड़ सकते हैं, जानिए इस पूरी वीडियो में। अपनी हस्ती से चिपके रहने का मोह नदी बहती रहती है, बहते रहना इसका स्वभाव है। लेकिन अगर तुम एक चट्टान पर बैठ जाओ और नदी के पानी में अपने पैर डालकर हिला डुला लो तो यह तुम सिर्फ अपने मजे के लिए कर रहे हो। लेकिन यह महसूस करना और फिर दावे से कहना कि चूंकि तुम पैर चला रहे हो इसलिए सारी नदी में बहाव है, यह तुम्हारा अहंकार है। मौत के बारे में भी हमारा यही रवैया है। हमें हमेशा फिक्र लगी रहती है, मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना मेरा परिवार कैसे जिएगा, मेरा घर, मेरा कुत्ता, मेरी कार, मेरा दफ्तर, इनका क्या होगा। मैं मेरी करते करते हमारा अहंकार लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन जरा अपने आसपास देखो, किसी देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो वहाँ का कामकाज बंद नहीं हो जाता, ना ही कोई कारोबार इस वजह से ठप हो जाता है कि उसके चेयरमैन की मृत्यु हो गई है। हमारे परिवार के किसी सदस्य की मौत होने पर घर के कामकाज बंद होते हैं, जिंदगी चलती रहती है। हम सिर्फ थोड़े वक्त के लिए शोक मनाते हैं। जिंदगी कभी भी किसी भी कारण से नहीं रुकती। यह समुंदर की लहरों की तरह है जिसमें बहाव जारी रहता है, लहरें कभी नहीं रुकती। जिंदगी भी लहरों की तरह है, हमेशा चलती रहती है। समुद्र में कभी जवार आता है, कभी भाटा, लेकिन बहाव जारी रहता है। इसी तरह जिंदगी में कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। इस उतार चढ़ाव के बावजूद जिंदगी चलती रहती है। इसी तरह हम भी हमेशा बदलते रहते हैं। हम नन्हे शिशु से बालक हो जाते हैं, फिर जवान होते हैं और अधेड़ होकर बुजुर्ग हो जाते हैं। हर पल हम में बदलाव आता रहता है। हमारे शरीर के सेल्स नष्ट होते जाते हैं या फिर दोबारा बनते जाते हैं। हमारे चेहरे के हाव भाव हमारे मन की अवस्था के मुताबिक बदलते रहते हैं। हमारा नज़र कमजोर हो जाती है, हमें कम सुनाई देने लगता है, हमारे दांत खराब होने लगते हैं। यह सभी खतरे की घंटियां हैं जो हमें चेतावनी दे रही है कि वक्त गुजरता जा रहा है और इस दुनिया में हमारा वक्त भी जल्दी ही खत्म होने वाला है। अब वक्त आ गया है कि फिर से जवान बनने की कोशिश करने की बजाय हम अपना ध्यान अंदर की ओर पलट लें। अगर परमात्मा हमें हमेशा जवान रखना चाहता तो वह हमारे शरीर को ऐसा बनाता ही नहीं, यह कभी बूढ़ा ही ना होता। बुढ़ापा परमात्मा की योजना का हिस्सा है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि मौत नजदीक है। इस सब के बावजूद हमारा अहंकार कभी शांत नहीं हो पाता। हमारा अहंकार बुढ़ापे का हमेशा विरोध करता है। यह कोशिश करता है कि इस स्वाभाविक प्रक्रिया को पलटा जाए। हमें बुढ़ापे से डर लगता है। हम अपनी उम्र को छिपाने के लिए अपने बालों में रंग लगाते हैं, बोटोक्स द्वारा अपनी झुर्रियों को मिटाते हैं, अपने शरीर के ढीले हुए अंगों को ऑपरेशन द्वारा कटवाते हैं।
हम आँखों में रंगीन लेंस लगाते हैं और शकल सूरत को सुंदर बनाने के लिए ऑपरेशन करवाते हैं। ऐसी चीजें आजमाकर हम कुदरत के कानून में दखल दे रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ शरीर में धीरे धीरे दर्द शुरू हो जाता है, जो फिर कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हमारी जवानी और इसकी मस्ती की केवल यादें रह जाती है और घुटनों के और कमर और जोड़ों के दर्द उनकी जगह ले लेते हैं। हम इस शरीर को सुंदर बनाने में इतनी कोशिश, इतना वक्त और पैसा लगा देते हैं, जो आखिर में कमजोर और बूढ़ा होकर खत्म हो जाएगा। क्यों ना हम अपना कीमती वक्त और कोशिश अपनी आत्मा को संवारने में लगाएं, जो काल और समय की सीमा से परे हैं, असीम है, शाश्वत है। हम दौलत इकट्ठी करते हैं और दुनियावी चीजों का ढेर लगा लेते हैं, जिन्हें मौत के बाद हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्यों ना सिर्फ उस दौलत को इकट्ठा करें जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं। वह है भजन सिमरन की दौलत। जब हम अपना कीमती वक्त और अपनी ताकत को भजन सिमरन में इस्तेमाल करेंगे, तब हमारे बालों के रंग की और हमारे चेहरे की झुर्रियों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। दुख, तकलीफ और मार हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अंत निकट है। अहंकार हमारी झूठी जिम्मेदारियों के भारी बोझ को और बढ़ा देता है। हमें केवल इस अहंकार को छोड़ने की जरूरत है। अपनी आखिरी सफर की तैयारी के लिए, जीते जी मरने की कोशिश के लिए हमें निडर बनने की जरूरत है। मोह की बेड़ियों को तोड़ने की जरूरत है और हमेशा के लिए अपने अहंकार को खत्म करने की जरूरत है। मोह की बेड़ियां बेलांग हो जाना मौत का अहम हिस्सा है। मौत हमें हर तरह के मोह लगाव से छुटकारा दिला देती है, लेकिन हमारे संघर्ष में दुख इस बात का है कि हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। हम इससे ऊपर नहीं उठ पाते। हम मौत की सच्चाई को नकारते हैं और हमें लगता है कि हमें तो मौत कभी आएगी ही नहीं। हम चाहे सालों से बीमार हों, फिर भी जब हमारी मौत होती है तो हमारे बच्चों, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और दोस्तों को सदमा पहुंचता है। जब किसी की मौत होती है तो हमें हमेशा दुख, शोक, अकेलापन महसूस होता है। हमारे अंदर उलझन पैदा हो जाती है, क्योंकि हमें हमेशा बिछड़ने का खौफ बना रहता है। दरअसल हम जीने से घबराते हैं, क्योंकि जिंदगी जीने का मतलब है यह सीखना कि हालत से कैसे ऊपर उठा जाए। क्या यह अजीब बात नहीं है कि जिंदगी में इतने दुख और तकलीफें सहने के बावजूद बच्चे के पैदा होने पर हम खुशी मनाते हैं, लेकिन किसी के मरने पर शोक मनाते हैं, जबकि मौत होने पर आखिर उसे अपनी तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है। क्या हमने कभी सोचा है कि किसी मुर्दे के साथ कमरे में ज्यादा वक्त तक अकेले रहने में हमें घबराहट क्यों होती है, चाहे वह हमारे पिता ही क्यों ना हो, जिन्हें कभी हम बहुत प्यार करते थे, या वह हमारा बेटा हो जो हमारी आँख का तारा हुआ करता था, या फिर वह हमारा जीवन साथी हो जिसके लिए हम दावा करते थे कि हम उसके बिना जी नहीं सकते। वही पिता, बेटा या पति अब एक मुर्दा बन गया है और इससे हमारे अंदर घबराहट और बेचैनी पैदा होती है। अगर कोई इंसान बेहोशी की हालत में कोमा में पड़ा हो तो हमें उसके साथ वक्त गुजारने में कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन हमें मृत व्यक्ति के पास बैठने में झिझक क्यों होती है? यह इसलिए क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। बिना सोचे समझे अनजाने में हम प्यार आत्मा को करते हैं, शरीर को नहीं। जब इंसान की मौत हो जाती है और आत्मा शरीर का साथ छोड़ देती है तो प्यार करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। एक दुखी औरत का किस्सा है जो गौतम बुद्ध के पास गई क्योंकि उसका बच्चा मर गया था। वह रोती हुई महात्मा बुद्ध से विनती करने लगी कि वह उसके बेटे को
फिर से जिंदा कर दे। महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे पास मुट्ठी भर राई लेकर आओ, लेकिन हर उस घर से राई का एक दाना लेकर आना जहाँ किसी बच्चे, पति, माता पिता या दोस्त की मृत्यु ना हुई हो, तब मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जिंदा कर दूंगा। उसने गांव-गांव में, घर घर में जाकर खोजा और पूछा, लेकिन उसे ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह महात्मा बुद्ध के पास वापस जाकर बोली, मैं आपके पास वापस आई हूँ, लेकिन यह कहने के लिए नहीं कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। मेरा बच्चा चला गया है, एक दिन मुझे भी जाना है, हर किसी को जाना है। मुझे अब पता चल गया है कि मृत्यु एक सच्चाई है, केवल मृत्यु ही निश्चित है। मैं आपके पास ऐसे जीवन के लिए दीक्षा लेने आई हूँ जिसका कोई अंत नहीं है। हर चीज का नाश हो जाता है, हर रिश्ता खत्म हो जाता है, हर लगाव और मोह खत्म हो जाता है। मौत का अंजाम है हर तरह और हर तरफ से बेलगाम हो जाना। श्री निसर्ग दत्त महाराज ने बड़ी खूबी से इसे सार रूप में कहा है, रूहानियत में हर चीज से ऊपर उठना ही समझदारी है। छोड़ना यानी ऊपर उठना रूहानियत का पहला कदम है। छोड़ने से असल मतलब है कि केवल यह महसूस होना कि छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी तुम्हारा नहीं है। धन दौलत, रिश्ते नाते और मोह सब माया का रूप है, हमारा कुछ है ही नहीं, इसलिए छोड़ने के लिए भी कुछ नहीं है। जब हम मोह की बेड़ियों को हटाएंगे तभी हम अपने आंतरिक सफर में तरक्की कर पाएंगे और मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। मौत का डर, मौलाना रूप ने कहा है, तुम्हारा मौत से डरना असल में अपने आप से डरना है। सोचो कि वह क्या चीज है जिससे तुम भाग रहे हो। आप मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं और वहां लोगों को शोक मनाते हुए देखते हैं। दिवंगत व्यक्ति के लिए शोक मनाने की इस रीति द्वारा असल में हम अपने सदमे को सहने की कोशिश करते हैं। हमारी उस परम सत्य को जानने की हमेशा गहरी इच्छा रही है, लेकिन उस परम सत्य को जानने का डर भी हमेशा जिंदगी में बना रहता है। हमारी हर सांस हमें मौत के नजदीक ले जा रही है। हर सप्ताह, हर महीना, हर साल जो गुजर रहा है हमें याद दिलाता है कि मौत हमारा दरवाजा खटखटा रही है। हम बड़ी खुशी खुशी जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हर जन्मदिन हमें मौत के नजदीक ले जा रहा है। इसलिए असल में हमें अपनी मौत का जश्न मनाना चाहिए। हम ऐसी जिंदगी पर भरोसा रखकर बैठे हैं जो सांस लेने और छोड़ने जैसी अनिश्चित चीज है, सहारे टिकी हुई है, जहां हमारी कोई भी सांस आखिरी सांस हो सकती है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमें यह डर नहीं होता कि हम बेहोश हो जाएंगे। हम नींद को आराम पाने का जरिया मनाते हैं। हमें नींद अच्छी लगती है क्योंकि इससे हमें शांति और सुकून मिलता है, और हम मानते हैं कि सोते वक्त हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां तुम निश्चित हो जाते हैं। मौत के बारे में भी हमें इसी तरह सोचना चाहिए। अगर हम जीते जी मौत का अनुभव कर सकते हैं या इसे जान पाते तो यकीनन हमारा डर दूर हो जाता। इस भेद से पर्दा हटाया जा सकता है। यह अनजानी चीज जानी पहचानी हो सकती है, इसलिए डरने की जरूरत ही नहीं है। जब हम मौत की बात करते हैं तो हम में से कई तो ऐसी हरकतें करने लगते हैं जैसे बच्चे अंधेरे में करते हैं। जैसे डर को दूर करने के लिए बच्चे बत्ती जला लेते हैं, वैसे ही मौत के डर को दूर करने के लिए हम अपने आंतरिक प्रकाश का सहारा ले सकते हैं। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, अगर तुम एक आंख वाले बन जाओ तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। जब तीसरे तल पर लगातार सिमरन करते हुए हम पूरी तरह
एकाग्र हो जाते हैं, तब हम एक आँख वाले बन सकते हैं। हमारे अंदर की रूहानी आँख अंदर देख सकती है और हमारा सारा वजूद आंतरिक प्रकाश से भर जाता है। यह प्रकाश हमें आंतरिक ज्ञान देता है, यानी तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। उस प्रकाश, उस आंतरिक ज्ञान से हमारे सारे डर दूर हो जाते हैं और हमारे अंदर दृढ़ विश्वास पैदा हो जाता है। एक जापानी सिपाही और उसकी पत्नी के बारे में एक किस्सा है। वह एक छोटी सी नाव में किसी टापू की तरफ जा रहे थे। अचानक जोर का तूफान आया और उनकी नाव डोलने लगी। उन्हें खतरा था कि नाव उलट जाएगी और वह डूब जाएंगे। पत्नी बहुत घबरा गई। वह कांपने लगी और रोते रोते पति के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि वह उन्हें बचा ले, लेकिन पति बस चुपचाप बैठा रहा। घबराकर उसने पति को पुकारा, क्या तुम हमें ऐसे ही डूबने दोगे? तुम कुछ करोगे नहीं? सिपाही ने चुपचाप म्यान से तलवार निकाली और उसे अपनी पत्नी की गर्दन पर इस तरह रखा जैसे कि अभी उसका गला काट देगा। यह देखकर वह हंसने लगी। सिपाही ने पत्नी से पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? तलवार की धार बड़ी पैनी है, एक ही बार में तुम्हारा गला चीर डालेगी। पर पत्नी ने पूरे विश्वास से कहा, तलवार भले ही खतरनाक हो, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है। मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। सिपाही ने तलवार वापस म्यान में रखते हुए कहा, यह तलवार व तूफान मेरे सतगुरु के हाथों में है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। उसका विश्वास नहीं डगमगा और हमें यह भरोसा है कि सतगुरु जीते जी भी और मौत के वक्त भी हमारे साथ हैं। तो क्या हमें मौत से डरना चाहिए? हमें अपनी जिंदगी का हर दिन इस तरह जीना है जैसे हम मौत का सामना करने की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि मौत अटल है, लेकिन मौत हमारे लिए कोई अनजान चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हमने मौत के लिए तैयारी की है तो हम कहीं भी कभी भी मौत का सामना कर सकते हैं। यह तैयारी हमारा रोज का भजन सिमरन है, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। भजन सिमरन के जरिए लगातार अपनी खुदी को मिटाना है। भजन सिमरन ही मरने की युक्ति सीखने का साधन है। भजन सिमरन ही जीते जी मरना है। साध संगत जी, अब हम बात करने वाले हैं नाम भक्ति के रहस्य के बारे में। नाम भक्ति क्या है? इसका मतलब है भगवान के नाम को याद करना और उसका जाप करना। यह एक साधना है जो हमें ईश्वर के करीब लाती है। नाम भक्ति का अर्थ है भगवान के नाम का जप करना, उसे बार बार दोहराना। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। यह एक खास तरह की भक्ति है। यहाँ हम भगवान के अलग अलग नामों को जपते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। हर नाम में एक विशेष शक्ति होती है जो हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। नाम भक्ति को हर धर्म में बहुत माना जाता है, क्योंकि इसके लिए किसी खास जगह या सामान्य की जरूरत नहीं होती। यह एक ऐसी साधना है जिसे हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। आप इसे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप घर पर हो, काम पर हो या यात्रा कर रहे हो। भगवान का नाम जपना हमेशा संभव है। संत तुलसीदास जी ने कहा था, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इसका मतलब है कि राम नाम का जाप एक खजाना है, इसे जितना कर सको करो। पंजाब के दिल में एक आत्मा ने एक असाधारण यात्रा शुरू की। यह यात्रा केवल भौतिक दुनिया से परे थी। यह आत्मा की गहराइयों में उतरने की यात्रा थी। उनका नाम था बुल्ले शाह। एक ऐसा नाम जो प्यार, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का
प्रतीक है। बुल्ले शाह का जीवन एक ऐसा जीवन था जिसने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। 1680 में सैयद अब्दुल शाह कादरी के रूप में जन्मे। बुल्ले शाह का जीवन सच्चाई की तलाश की शक्ति का परिणाम था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी आत्मा असाधारण थी। छोटी उम्र से ही उन्होंने ज्ञान की गहरी प्यास और ईश्वर से जुड़ने की तमन्ना दिखाई। यह प्यास उन्हें पारंपरिक शिक्षा से परे ले गई। बुल्ले शाह का प्रारंभिक जीवन पारंपरिक इस्लामी शिक्षा में डूबा हुआ था। उन्होंने अपने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा और धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अरबी और फारसी में महारत हासिल की। धार्मिक ग्रंथों की गहराई में उतरते हुए उनके ज्ञान की गहराई ने उन्हें एक विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित किया। फिर भी उनके जिज्ञासु मन को सिर्फ ज्ञान से ज्यादा कुछ चाहिए था। वह केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में सच्चाई की खोज कर रहे थे। वह ईश्वर के सीधे अनुभव के लिए तरसते थे, एक ऐसी लालसा जिसने उनके पूरे जीवन को आकार दिया। यह लालसा उन्हें एक साधक से एक संत में बदलने की यात्रा पर ले गई। ज्ञान की खोज ने बुल्ले शाह को एक प्रसिद्ध विद्वान बना दिया। इस्लामी धर्म शास्त्र के बारे में उनकी समझ गहरी थी और उनकी अंतर्दृष्टि कई लोगों द्वारा मांगी जाती थी। हालांकि उनका दिल बेचैन था। उन्होंने अपने भीतर एक खालीपन, एक आध्यात्मिक शून्यता महसूस की जिसे पारंपरिक शिक्षा पूरी नहीं कर सकी। इस आंतरिक तड़प ने उन्हें एक नए रास्ते पर स्थापित किया। एक गहरे सत्य की तलाश में उन्होंने आध्यात्मिक गुरुओं की तलाश की, गहन चर्चाओं और वाद विवादों में शामिल हुए। उन्होंने ध्यान और प्रार्थना में खुद को विसर्जित कर दिया। सातवंतला और मार्गदर्शन की तलाश में बुल्ले शाह के जीवन ने एक परिवर्तनकारी मोड़ लिया जब उनकी मुलाकात उनके आध्यात्मिक गुरु शाह इनायत कादरी से हुई। यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई जिसने उनकी आत्मा में आग लगा दी। इनायत शाह, एक सूफी संत, ने बुल्ले शाह के भीतर सच्चाई की तीव्र इच्छा को पहचाना। इनायत शाह के मार्गदर्शन में बुल्ले शाह ने आत्म खोज की यात्रा शुरू की। उन्होंने सामाजिक मानदंडों को त्यागना और प्रेम और भक्ति की सरलता को अपनाना सीखा। इसने एक विद्वान से, एक श्रद्धेय संत से उनके परिवर्तन की शुरुआत को चिन्हित किया। बुल्ले शाह की शिक्षाओं के मूल में प्रेम और भक्ति की शक्ति है। उनका मानना था कि सच्ची आध्यात्मिकता धार्मिक सीमाओं को पार कर जाती है, जो ईश्वर के साथ सीधे और व्यक्तिगत संबंध की वकालत करती है। सूफी रहस्यमयवाद से सराबोर उनकी कविता इस गहन प्रेम को व्यक्त करने का माध्यम बने। बुल्ले शाह के शब्द जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गूंजते थे। उनके सरल लेकिन गहन छंदों ने सार्वभौमिक सत्यों की बात की, प्रिय से बिछड़ने का दर्द, मिलन का आनंद और एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण का महत्व। भाग 5 व्यवस्था को चुनौती। बुल्ले शाह का पाखंड और सामाजिक अन्याय के निडर आलोचक थे। उन्होंने अपने समय के धार्मिक और सामाजिक ढोंग को बेनकाब करने का साहस दिखाया। उनके विचार और उनके शब्द समाज के उन हिस्सों को छोड़ने के लिए थे जो अन्याय और असमानता को बढ़ावा देते थे। उन्होंने कठोर रीति रिवाजों और
धार्मिकता को चुनौती दी, जिनके बारे में उनका मानना था कि वह सच्चे आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। बुल्ले शाह ने उन परंपराओं को भी सवालों के घेरे में लिया जो मानवता के मूल्यों के खिलाफ थी। उनके लिए सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब था प्रेम, करुणा और समानता। उनकी कविता उत्पीड़न के खिलाफ एक हथियार बन गई जो खोखले धार्मिक प्रथाओं को उजागर करती है। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक उत्कृष्टता का उदाहरण थी, बल्कि सामाजिक जागरूकता का भी प्रतीक थी। उनकी कविताओं ने लोगों को सोचने और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने धार्मिक नेताओं के अधिकार पर सवाल उठाया, जिन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए जनता का शोषण किया। बुल्ले शाह ने उन नेताओं की आलोचना की जो धर्म का उपयोग अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए करते थे। उनके विचारों ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। संता के सामने सच बोलने की बुल्ले शाह की टोली ने उन्हें प्रिय और भयभीत दोनों बना दिया। उनकी निडरता ने उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व बना दिया जिसे लोग सम्मान और डर दोनों की नज़र से देखते थे। उनकी सच्चाई और ईमानदारी ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया। प्रेम और एकता एक उनके संदेश ने उन लोगों को धमकी दी जो विभाजन और कलह पर पनपते थे। बुल्ले शाह का मानना था कि सच्चा धर्म वह है जो लोगों को जोड़ता है, न कि उन्हें अलग करता है। उनके संदेश ने समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। भाग 6 बाधाओं को तोड़ना, एकता का संदेश। धार्मिक तनावों के दौर में बुल्ले शाह एकता के प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरे। वह जाति, पंथ और धर्म की सीमाओं को पार करते हुए मानवता की एकता में विश्वास करते थे। उनका संदेश पंजाब के विविध सामाजिक ताने बाने में गहराई से गूंजा। उनकी कविता में प्रेम, करुणा और सहानुभूति के साझा मूल्यों का जश्न मनाया। उन्होंने उन पूर्वाग्रहों को और भ्रांतियों को चुनौती दी जिन्होंने समुदायों को विभाजित किया। एक ऐसी समाज की वकालत की जहां दिल संत मतभेदों से परे जुड़े हो। भाग 7, एक संत की स्थायी विरासत। बुल्ले शाह एक महान सूफी संत थे जिनकी शिक्षाएं और कविताएं आज भी जीवित है, हमें प्रेम और सहिष्णुता का महत्व सिखाती है। उनकी मृत्यु के सदियों बाद बुल्ले शाह की विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कविताएं और संदेश आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं, हमें एकता और भाईचारे का महत्व याद दिलाते हैं। उनका प्रेम, सहिष्णुता और आध्यात्मिक जागृति का संदेश समय और भौगोलिक सीमाओं को पार करता है। बुल्ले शाह की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी भी सीमा में बंधी नहीं होती। उनकी कविता, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है, दुनिया भर में सच्चाई के साधकों के साथ प्रतिध्वनि होती रहती है। उनकी रचनाएं विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में समान रूप से प्रासंगिक है। बुल्ले शाह की शिक्षाएं आज के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां विभाजन और संघर्ष अक्सर हमारी साझा मानवता पर हावी हो जाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम और सहिष्णुता की सच्ची मानवता की पहचान है। उनका प्रेम और एकता का संदेश हमारे मतभेदों से परे देखने और अपनी साझा जमीन को अपनाने की याद दिलाता है। बुल्ले शाह की विरासत हमें यह सिखाती है
कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं और हमें अपने मत को भूलकर एक साथ आना चाहिए। भाग 8 पंजाबी संस्कृति पर बुल्ले शाह का प्रभाव। पंजाबी संस्कृति पर बुल्ले शाह का प्रभाव गहरा और बहुआयामी है। उनकी कविता पंजाब की आत्मा में गहराई से समा गई है, प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा गाई जाती है और रोजमर्रा की बातचीत में गूंजती है। उनकी छंद पंजाबी पहचान का अभिन्न अंग बन गए हैं। उनका प्रभाव संगीत और साहित्य से परे है। बुल्ले शाह की शिक्षाओं ने पंजाबी सिनेमा, रंगमंच और दृश्य कलाओं को प्रभावित किया है। प्रेम और सहिष्णुता के उनके दर्शन ने अंतर धार्मिक संवाद और समझ को बढ़ावा देते हुए क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को आकार दिया है। भाग 9 निष्कर्ष एक कालांतित संदेश। बुल्ले शाह का जीवन और शिक्षाएं एक कालांतित संदेश देती है, एक ऐसा संदेश जो धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिकता का सच्चा सार प्रेम, करुणा और ईश्वर के साथ गहरे संबंध में निहित है। भौतिक साध से प्रेरित दुनिया में बुल्ले शाह का संदेश आशा की किरण के रूप में कार्य करता है, जो हमें प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति और भीतर सत्य की तलाश के महत्व की याद दिलाता है। साध संगत जी, यह था हमारा आज का सत्संग। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।